दर्शन न्यूज। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गुरुवार की देर शाम माजी के रामघाट पर नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माणरत अटल घाट का निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद अभियंता एवं संवेदक को घाट से नीचे पानी की सतह तक पक्का सीढ़ी बनाने के साथ साथ फुटपाथ को भौरन सिंह के टोला स्थित राम जानकी मंदिर तक जोड़ने का निर्देश दिया। इससे पहले रामघाट पहुंचे सांसद ने स्थानीय हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। निरीक्षण के क्रम में सांसद ने अटल घाट पर बन रहे अटल स्मृति भवन, चेंजिंग रूम, पुलिस चौकी कक्ष, शौचालय, फुटपाथ तथा पार्क व स्ट्रीट लाइट आदि का विधिवत मुआयना किया तथा जानकारी ली। इसी क्रम में उन्होंने अभियंता, संवेदक एवं स्थानीय लोगों से बातचीत करके घाट से नीचे सरयू के पानी तक स्नानार्थियों के लिए प्रत्येक पहलुओं पर विचार विमर्श किया तथा घाट को और अधिक सुगम बनाने की सलाह दी। सांसद ने भौरन सिंह के टोला के सामने वर्ष 1908 में निर्मित राम जानकी मंदिर को फुटपाथ से जोड़ने तथा उसे भव्य एवं आकर्षक बनाने का संकल्प व्यक्त किया। सांसद ने रेल पुल की सुरक्षा हेतु बनाए जा रहे वोल्डर पिचिंग वाले बांध को भी श्रद्धालुओं के लिहाज से सुगम बनाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान अभियंता व संवेदक के अलावा बीडीओ रंजीत सिंह, संत राम प्रिय दास, हेमनारायण सिंह, गुरु सिंह, अमरजीत सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, मकेश्वर सिंह, मनोज प्रसाद, रंजन शर्मा, अमरनाथ तिवारी, नगेंद्र ठाकुर, राजनाथ ठाकुर तथा अंकित सिंह राणा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। पूरे उसके हेड ये हैं, पूरे देख रहे हैं, इसीलिए बोले प्रयोग के लिए बोल दिए, 3 भाग बोल दिए हैं। जैसे उसका एथी हो जाएगा, फिर प्रभु करेंगे तो अगले बरसात के पहले हम लोग अपने एक खाली ऑल ओवर का भी नदी बने, लेकिन 2-3 जगह 15-15 फीट का अगर भी बन जाए, एक हाथ दिमाग ठीक कोई दौड़ाए, आप अपने आप ही लोग दौड़ाएंगे। सरिया हम लोग छोड़ दिए हैं 2-3 जगह पर यहाँ 15-15 फीट भी धर करके 15 फीट 30 फीट कर करके 2-3 जगह भी आप बना देंगे, 3-4 जगह, तो लोग का ऑफ टाइम। अब कुछ दिन के बाद पानी आ जाएगा ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो मान लीजिए लगातार जो लोग उसके लिए सर रैंप बना हुआ है सर। जैसे सर वैसे रैंप बन रहा है सर, तो रैंप से लोग इसके ऊपर चले। अच्छा, तो रैंप से आएंगे ऊपर आएंगे रैंप नहीं, मतलब सर जैसे घाट से चढ़ के इस पर आने के लिए सर रैंप बना हुआ है, दोनों थोड़ा सा चलेंगे, दिखा दीजिए उस साइड में बना है। सर आज अटल घाट का निरीक्षण किया गया, क्या दिशा निर्देश दिया गया इन लोगों को? देखिए, ये सारी सुविधाएं जो लाई जा रही है, तो 2 उसमें उद्देश्य है। एक तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में यह पूरा समर्पित हो, उनको लोग सदा सदा याद करते हैं देश और दुनिया में। यहाँ भी जो आए उनका स्मरण और याद कर करके जाएं, उनके जीवनी को और उनके पिछले प्रधानमंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, या फिर राजनीतिक जीवन के पहले के जीवन के भी रूप में उसको लोग याद कर करके जाएं। तो उसके लिए हमारे आज के युवा, आज के छात्र, आज के नौजवान उनको लाभान्वित होगा। दूसरी यह धर्म स्थल है, यह राम घाट है। राम घाट पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं, उसका एक बड़ी महत्ता है। इतना महत्ता हमको लगता है कि हम आपको बतावें कि इधर माने हजार गांव में उनकी महत्ता है, जहां लोग आते हैं हर स्तर पर, तो उनको यहाँ स्नान करने की सुविधा हो, पूजा पाठ करने की सुविधा हो। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अभी यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो पूरा प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, अपने बता रहे थे कि हमारे डीजी हमेशा पूछते हैं कि अटल घाट का क्या हुआ, अटल घाट का क्या, मैंने दिल्ली तक सीधे कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि उस घाट का क्या हुआ। खाली इसका कनेक्शन यही नहीं जुड़ा है, उस घाट के प्रति सब कुछ सजग और समर्पित हैं कि वो घाट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। और मुझे आज आने के बाद इतना विश्वास लगा है कि कुछ थोड़ी सी जो अभी परेशानियां हैं स्नान करने में लोगों को, चूँकि पानी नीचे चला गया है, पानी के वजह से जो डिप्थ में पानी है तो लोग उतर नहीं पा रहे हैं। तभी यहाँ हम लोग सब साइड देख करके इसको देखा है हम लोगों ने कि वहाँ 2-3 जगहों पर उसको रैंप टाइप का ही बना करके, सीढ़ी बना करके नीचे लोगों को स्नान करने का दिक्कत न हो। यह अंततोगत्वा जनहित का काम है, जनता को हर सुविधा मिले। क्योंकि यहाँ आप सबके संज्ञान में है कि अब पूर्णिमा के दिन लाखों लोग आते हैं, अब दशहरा पूर्णिमा आएगा तो हजारों लोग आएंगे। ऐसे गंगा दशहरा के दिन, ऐसे पर्व तीज के अलावा भी यहाँ हजारों लोग स्नान करते रहते हैं, तो उनकी सुविधा भी बनी रहे। और पूज्य हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति समर्पण और उनके भाव को याद करने का भी एक केंद्र बिंदु ये पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश के उत्तर और हमें लगता है कि पूर्वी भारत का एक सेंटर ही हो जाएगा। आप सबको ध्यान में ही होगा
कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि भी यहाँ समर्पित हुई थी। पूरे देश में कुछ जगह हुई थी, तो यह भी घाट है कि पूज्य यहाँ दूसरे जगह नहीं हुई थी, यहाँ अपने यहाँ इस पूरे कमिश्नरी में यहीं हुई थी। तो उसको भी हम लोग नमन करते रहेंगे। जनहित जन सुविधा, और हमारे पूज्य महाराज जी हैं, आप यहाँ सामने मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, वीरों के वीर महावीर जी का मंदिर है, और बाबा वहाँ विराजमान रहते हैं। उससे आश्रम में भी कोई दिक्कत न हो, वो भी बात हुई कि वहाँ से भी ऊंचाई तो होगा। ऊंचाई तो ये बना रहे हैं कि कितना ही बड़ा, हमको लगता है कि अगर पूरा एथी दह जाएगा छपरा तो वो यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहेगा। ऐसा ही बन रहा है, इतना हाइट का ही बन रहा है, तो लोग एक सुरक्षित सेंटर भी हो जाएगा। आने वाले दिनों के में लोगों का एक पर्यटक स्थल टाइप का हो जाएगा। संध्या में लोग आएंगे, ऐसे भी बच्चे आएंगे कि चलो वहाँ अटल घाट को देखें कैसा है क्या है, क्योंकि बाद में लाइटिंग होना है, ये सारी चीज़ फिनिशिंग होने के बाद बहुत सारी सुविधाएं और बढ़नी है। जैसे मुंडन के लिए अलग से पूजा पाठ के लिए यह सारी सुविधाएं होंगी, तो लोग आएंगे यहाँ कि भाई चलो उसी घाट के पास हम ऐसे अपना पूजा पाठ भी करेंगे, मुंडन भी करेंगे, स्नान भी करेंगे और आश्रम का भी दर्शन करेंगे। यह सारी चीज़ें या सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से है, तो इसका लाभ हमको लगता है आने वाले दिनों में व्यापक मिलेगा और कहीं भी कोई दिक्कत न हो जनता का, यह हम सबकी इच्छा भी है और यही प्रयास और यही करना भी हम सबको। जनता के हित के लिए बन रहा है, तो जनता को असुविधा अगर बनते समय भले हो रहा हो, लेकिन फिनिश जब हो जाएगा तो जनता को कोई असुविधा नहीं होगा। इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।